हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्लॉग्स ऑफिशियल 57। तो आपका मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो जैसा कि मैं सारे ब्लॉग अपने मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ, तो बस आज भी कुछ ऐसा ही है। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है। आपको ये प्यारा सा व्यू दिखा देती हूँ जो कि हमारे घर की जो एक छोटी सी खिड़की है वहाँ से दिखाई देता है। तो ये नदी है और हरे भरे से पेड़ पौधे हैं। जो नदी के उस पार है तो वहाँ लगती है सब्जियों की बारी। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ देखिए हमारे जो साइड में पड़ोसी हैं तो उनकी लग रही है झाड़ू। तो यहाँ सुबह सुबह से जैसा कि सबके घर में सफाई का काम होता है तो वही हाल है, बस सबकी सफाई हो रही है और हमारे घर पे सारे काम स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ मम्मी ने जो गेहूं था उसमें कुछ घुन हो गए थे। तो आप लोग बताइए आपके यहाँ क्या कहे जाते हैं। तो हमारे यहाँ घुन कहे जाते हैं, जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। तो वो हो गए थे तो गेहूं को छत पे फैला दिया था धूप दिखाकर, फिर उसको मम्मी छान कर भर रही थी। और यहाँ घर पे बेसन कम हो चुका था तो यहाँ मम्मी ने दाल को दर लिया था और जो उसकी भूसी है उसको ऐसे फटक के बाहर निकाल रही थी। तो यहाँ देखिए ये मम्मी सारा काम कर रही है। तभी हम लोग छत पर आ गए थे और मम्मी यहाँ भूसी पटक रही थी और अच्छी हवा चल रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस टाइम गर्मी के मारे हाल बुरे हैं सबके, गरम गरम ही हवा लगती है। तो ये तो नहीं कहूंगी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ज्यादा गर्म हवा थी। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं लेकिन छत में खड़े होना मुश्किल हो रहा था। तो बस मम्मी पटक रही थी तो मैं बंदर देखते हुए खड़ी थी और यहाँ व्लॉग भी शूट करती जा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत ज्यादा आते हैं तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं बंदर पर नजर रखे हुए थी और ताकि उनको भगा सकूं, क्योंकि वो काट भी लेते हैं, बहुत ही ज्यादा शैतान बंदर हैं। और उसके बाद फिर मैं नीचे आई तो यहाँ देखा अप्पी की सुबह सुबह से सिलाई स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ये ऊपर के फ्लोर में हमारी मशीन रखी हुई है। तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पर गर्मी होने लगती है और बकरीद का टाइम है तो कुछ सिंपल से सूट हैं गर्मी में पहन तो बस अपने सूट को ही मम्मी ने सिल रही थी। कुछ देर मैंने देखा अपनी सूट कैसे सिल रही थी और फिर उसके बाद नीचे आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर नल आ चुका है और पानी हमारे यहाँ टाइमली आता है, मॉर्निंग और इवनिंग पे ही आता है। तो हमें टाइम से ही पानी सारा भर लेना होता है। और यहाँ मैंने अपना टूथब्रश ले लिया था, क्योंकि अभी हम फ्रेशन अप नहीं हुए थे। और फिर हम ऊपर आ गए दोबारा से और मम्मी का सारा काम खत्म हो गया था। तो मम्मी जा रही थी नीचे की क्लीनिंग करने। अब मैं यहाँ पर शावर लेकर ही नीचे जाऊंगी अब सीधे। तो यहाँ मैं बालकनी पर आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए बालकनी में आपको पेड़ पौधे अपने दिखा देती हूँ। इस टाइम काफी कम नजर आ रहे होंगे आपको, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है और सारे के सारे पेड़ सूख चुके हैं, बिल्कुल भी इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारी प्यारी सी बालकनी है। और यहाँ के बाद अब हम आ चुके हैं अंदर और यहाँ देखिए अपने नहाने का जो पानी है वो भर लेती हूँ। तो मोटर से बड़ा ठंडा ठंडा पानी आता है तो गर्मी में बहुत मजा आता है शावर लेने में। और यहाँ मैं शावर लेकर हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री और अपने कपड़े सुखाने के लिए बाहर कपड़े नहीं डालती हूँ, क्योंकि धूप इतनी तेज हो रही है, तेज होती है तो कपड़े का कलर भी खराब हो जाता है, इसलिए अंदर ही सुखा लेते हैं, बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने विंडो पे डाल दिए थे अपने कपड़े सूखने के लिए और मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। कपड़े सुखाने के बाद यहाँ जाती हूँ अप्पी के पास, देखते हैं अप्पी की जो सिलाई है वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो काफी देर से वो स्टिचिंग कर रही थी, लगभग 1 घंटा हो चुका था। तो समथिंग 1 आवर के बाद मैं गई अप्पी के पास तो उनकी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी थी। वैसे वो 1 से 1.5 घंटे में एक सूट कंप्लीट कर लेती हैं। तो यहाँ देखिए कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने बालकनी का पर्दा हटाया और यहाँ आपको अपनी गली का व्यू दिखा देती हूँ जो कि हमारे रूम से दिखता है। और यहाँ देखिए हमारा गेस्ट रूम की मम्मी ने क्लीनिंग कर दी थी और यहाँ अब आंगन की सफाई स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ मम्मी आंगन को साफ कर रही थी और यहाँ मैंने नहा लिया था। तो सबसे पहले चोटी कर ली थी, क्योंकि फिर बाल इधर उधर से निकलते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैंने चोटी करके अच्छे से फ्री हो जाती हूँ ताकि मैं फ्री होकर अच्छे से कुकिंग कर सकूं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। अब मेरा किचन का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या बनाना है।
तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। बहुत ही ज्यादा पड़ रही है गर्मी, तो लेकिन क्या करेंगे, काम तो हमें करना ही पड़ता है। तभी मैं किचन आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगी किचन की क्लीनिंग से, क्योंकि किचन की क्लीनिंग नहीं हुई है और वो मुझे ही करनी है। तो सबसे पहले किचन साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम बनाएंगे लंच। पत्थर की सफाई मैंने कर ली थी। अब यहाँ फर्श को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ गैस, सारे बर्तन, जितने भी नीचे सामान रखा है, सब कुछ अच्छे से कोने, जितने भी कॉर्नर होते हैं, सारे मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। कुछ भी मिस नहीं करती हूँ, वरना चूहे वगैरह काफी डर रहता है ना, सामान खराब कर देंगे। तो इसलिए पर डे हमारी ऐसे ही क्लीनिंग होती है और हमें करनी भी चाहिए। तो आप लोग भी इस तरह से ही किया करिए, क्योंकि क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। और सफाई तो अच्छी चीज है ना, जितना ज्यादा हम सफाई करेंगे उतना ज्यादा बीमारियों से दूर रहेंगे और घर भी हमारा काफी अच्छा लगता है और अच्छी अच्छी सी एनर्जीज भी आती हैं। तो इसलिए हर का घर का सारा एक एक कोना ही हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने चूल्हे से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मेरा चूल्हा साफ हो चुका है। अब यहाँ मैं फर्श को क्लीन कर लेती हूँ। हो चुकी है और मैंने जो कूड़ा था वहां मैंने विंडो से बाहर फेंकने के लिए आ गई थी और यहाँ निकाल देती हूँ बाहर। बाकी डस्टबिन रखा है तो वहां फेंक देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ही डस्ट निकली थी तो मैंने यहाँ विंडो से ही बाहर फेंक दी थी। और जो हमारा कूड़ादान था वो मैंने साइड पे रख दिया और फिर चली गई थी मैं किचन। तो अब मम्मी ने बोला था कि आज बनना है चिकन, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग तरह से आज का चिकन बनाती हूँ। इस तरह से मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, तो मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने कट कर लिया था अनियन, जिंजर एंड गार्लिक। तो अदरक, लहसुन, प्याज कट कर लिया सबसे पहले। और आज का चिकन मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल तरीके से। तो जो अनियन है, हमारी प्याज है, उसको मैं फ्राई करके निकाल के फिर उसको मैं ग्राइंड करके डालने वाली हूँ। तो देखती हूँ आज का चिकन कैसा बनता है, कैसा उसका टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने देखिए सारी तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। बिल्कुल कोरमा स्टाइल आज मैं चिकन बनाने वाली हूँ। तो आप लोग फुल रेसिपी देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते नहीं हो क्या? आप कुछ ज्यादा खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मुझे काफी बुरा लगता है। तो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। तो अगर अच्छा प्यार मिलता है आप लोगों का तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने का मेरा मन करता है कि मैं और बनाऊं। और अगर नहीं मिलता है तो मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए। तो यहाँ देखिए मैंने सारी ये सब्जियां कट कर ली हैं जो भी मैंने मुझे यूज करनी थी। और यहाँ मैं किचन पे आ गई हूँ गरम मसाला निकालने। तो यहाँ मैं सबसे पहले तेज पत्ता और जो दालचीनी के टुकड़े थे उसको निकाल लेती हूँ। सारा मसाला पहले निकाल लूंगी, उसके बाद बनाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मुझे बैठ के बनाना पड़ता है। बार बार ऐसे उठो बैठो तो काफी थकान हो जाती है, इसलिए सारा सामान पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और आज हम चिकन कढ़ाई पर बनाएंगे। तो कढ़ाई चिकन भी एक तरह से आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले जैसा कि आपको बताया, प्याज में फ्राई करके निकाल लूंगी और फिर उसके बाद मैं मिक्सर में उसे ग्राइंड करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज है उसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जैसा कि आपको बोला था, प्याज को अच्छे से तलकर निकाल लिया है। ब्राउन कलर की मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर ली थी और जो बाकी की थोड़ी सी प्याज बचा ली थी, तो यहाँ मैं उसमें चिकन को
इसके साथ में मैं फ्राई करूंगी। तो तेल जो इसमें ऑयल होता है, बर्तन थोड़ा सा चिकनाहट आ जाती है जिससे कि अच्छे से फ्राई हो जाता है। थोड़ी सी प्याज, तेज पत्ता और दालचीनी के 2 टुकड़े मैंने छोटे छोटे से इसमें डाल दिए हैं। अब ये थोड़ा सा एकदम हल्का सा इसको मैं फ्राई करूंगी, ब्राउन नहीं करूंगी, बस हल्का सा थोड़ी देर तेज आंच में अलट पलट करने के बाद इसमें मैं चिकन डाल दूंगी और फिर उसके बाद चिकन को बहुत ही अच्छे से फ्राई करूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने 2 चम्मच इसमें घी भी ऐड कर दिया है। तो देसी घी मैंने इसमें डाला है, इससे महक बहुत अच्छी आती है, सोंधा सोंधा सा लगता है। और वैसे मैं चिकन बना रही हूँ रिफाइन का, तो रिफाइन से टेस्ट काफी अच्छा आता है। तो आप सरसों की जगह रिफाइन ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ज्यादा मैंने प्याज को फ्राई नहीं किया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चिकन के पीसेस। तो यहाँ देखिए एक एक करके मैंने सारे चिकन के पीसेस इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। चिकन हमारा बिल्कुल ब्राउन हो जाना चाहिए, जिससे कि अच्छा टेस्ट आता है और खाने में काफी टेस्टी लगता है। और यहाँ मैंने जो प्याज थी उसको मैंने जार पे निकाल लिया है और इसको यहाँ मैं मिक्सर पर ग्राइंड कर लेती हूँ, जैसा कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने अदरक लहसुन यहाँ ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ देखिए चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। तो अभी मैं इसे और अच्छे से फ्राई करूंगी, बिल्कुल लाल हो जाना चाहिए हमारा चिकन, इतना ज्यादा मैं इसको फ्राई करूंगी। बिल्कुल लाल हो जाएगा तो इसका टेस्ट ना बिल्कुल अच्छे से आता है, अंदर तक पक जाता है। तो अंदर तक पक जाए और जो हमारे पीसेस है ना बोटी सादी सादी ना लगे, इसके लिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल देती हूँ, जिससे कि अंदर तक इसमें नमक पहुंच जाए तो खाने में काफी टेस्टी लगता है। जो लेग पीस होती है ना उसमें ऐसा होता है कि जब उसको खाओ तो थोड़ा सा सादा सादा सा लगता है, अंदर वो टेस्ट नहीं पहुंचता है, मसाला भी। तो आप चाहो तो जो बड़े पीसेस होते हैं उसमें थोड़ा सा आप नाइफ की हेल्प से कट भी लगा सकते हो, लेकिन आप इस तरह से जब हम चिकन फ्राई करते हैं तो उसमें हल्दी और नमक अगर डाल लेते हैं तो टेस्ट काफी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ देखिए उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया था। अब इन सब के साथ इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन की महक बहुत अच्छी लगती है और जब भी हम नॉनवेज बनाते हैं तो अदरक लहसुन के बिना तो समझ लीजिए बेकारी है, कोई टेस्ट ही नहीं है। बस इसकी महक से ही बहुत ही ज्यादा टेस्ट उसका अच्छा हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने पूरा डाल दिया है अच्छे से पेस्ट इसमें। अब मैं इसको कस लूंगी, बढ़िया से इसको फ्राई कर लूंगी, बिल्कुल एकदम ब्राउन हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसे कर लेते हैं। वहाँ हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, जब तक मैं यहाँ चावल बना लेती हूँ। तो आज मैं जीरा राइस बनाने वाली हूँ, चिकन के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने चावल को अच्छे से साफ कर लिया था। अब इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। अब इसको मैं रख देती हूँ चूल्हे पर और इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ। 1 कनी का चावल पका लूंगी, फिर उसके बाद मैं इसका सारा पानी निकाल दूंगी और फिर स्टीम, उसके बाद जीरा और ऑयल से इसको मैं ऊपर से छौंक लगा दूंगी और फिर उसके बाद इसको स्टीम मतलब कि थोड़ी देर भाप दे देंगे तो हमारे जो जीरा राइस होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। एक एक चावल अलग अलग खिला खिला सा बनता है। तो इस तरह से मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ हमारा जो चिकन है अभी तक फ्राई हो रहा है अच्छे से। फ्रेंड्स मैंने वीडियो बिल्कुल फास्ट नहीं की थी, जैसा बनाया था वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। तो बस आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, मतलब कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत ही आराम से मैंने इसमें शूट किया था, एक एक चीज कुछ भी मिस नहीं किया था। यहाँ मैंने देखिए थोड़ा सा दही ले लिया था और दही में मैंने ये कुछ सूखे मसाले थे बेसिक से वो ऐड कर लिए हैं। तो हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला था पिसा हुआ, तो घर का बनाया हुआ था ये पाउडर गरम मसाला का, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे हम दही के साथ और उसके ऊपर से बाद में डाल देंगे। तो यहाँ देखिए चिकन हमारा अच्छे से देखिए फ्राई हो चुका है, आपको रेड रेड लग रहा होगा। देखिए अदरक लहसुन आपको कढ़ाई देख के समझ
चुके होंगे कि कितनी अच्छे से मैंने इसको कस लिया है। अब हम ये सारे मसाले इस पे ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो इसकी अच्छे से भुनाई करने पर काफी अच्छी महक भी आती है और काफी टेस्टी भी हो जाता है। यहाँ देखिए हमारे राइस जो है वो अच्छे से उबल चुके हैं। तो अब मैं इसको सारा पानी इसका निकाल दूंगी, फिर इसको ऊपर से जीरा से फ्राई कर दूंगी। तो यहाँ देखिए अभी मैं चिकन को मसाला डाल दिया, अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तेल बिल्कुल अलग हो चुका है। मैंने चिकन अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं ऊपर से डाल देती हूँ लाल मिर्च थी जो हरी की लाल हो जाती, वो तोड़ के हाथ से दो दो टुकड़ों में डाल दी थी, और कुछ हरी मिर्च डाली थी दो दो टुकड़ों में तोड़कर। इससे देखने में भी काफी अच्छा लगता है और टेस्ट भी, इसकी महक बहुत अच्छी आ जाती है। तो आपको हरी मिर्च जरूर डालनी है, टेस्ट काफी अच्छा हो जाता है। यहाँ देखिए तेल बिल्कुल अलग हो चुका है और मुझे ऐसा खाना पसंद है कि बस देख कर ही बस भूख लगा है, तो बस वही सेम इसका लुक होना चाहिए। तो देखने में इतना टेस्टी होना चाहिए ना कि इंसान की भूख डबल हो जाए। तो बस वही हाल हो रहा था, जैसे जैसे पकता जा रहा था इतना अच्छा लग रहा था देखने में, तेल अलग। और जब जिस सब्जी में मतलब सब्जी हो या कुछ भी हो नॉनवेज वगैरह, तेल अलग से रहता है, मसाला मतलब कि देखने में ही पता चल जाता है कि ये खाना टेस्टी बना है। तो बस वही था, आपको ऐसे कैमरे से इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको पास से दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए जो हमने प्याज को हमने फ्राई करके उसका पाउडर बनाया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए कितना तेल अलग हो चुका है, काफी टेस्टी लग रहा है देखने में। तो यहाँ हमारा कोरमा कढ़ाई चिकन तैयार हो चुका है। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और इसे अभी हम टेस्ट करेंगे तो कैसा लग रहा है खाने में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था, बिल्कुल अलग टेस्ट था। सबने ये तारीफ की थी, पापा ने, भाई ने, मम्मी ने, सबने बोला था कि आज का जो चिकन है बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है। तो यहाँ मेरा चिकन बनकर रेडी हो चुका है, जो हमारे राइस हैं वो भी बन चुके हैं। अब यहाँ मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि किचन में। तो चलिए फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी रोटियां भी ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। तो जल्दी जल्दी से मैंने बना ली थी, पहले लोई कट करके रख ली थी, फिर फटाफट बेली और जल्दी जल्दी से सेक ली थी। 2 लोग बनाते हैं तो खाना जल्दी बन जाता है, लेकिन फिर भी मैंने काफी जल्दी बना लिया था गर्मी की वजह से। और यहाँ देखिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो दस्तरखान लग गया था, सबने चिकन खाया, बहुत ही ज्यादा मजा आया था। फिर उसके बाद आ गए थे ये बच्चे, तो यहाँ पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी और पढ़ाई मतलब कि खत्म हो चुकी थी, बस सब लोग लास्ट में थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। लास्ट में 5 मिनट का बस टाइम दे देते हैं कि जिसको जो बातें करनी हो अपना कर लें। तो काफी इंजॉय करते हैं, छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, काफी एंटरटेन करते हैं, दिन भर की थकान बस इनके साथ निकल जाती है। तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है मुझे पढ़ाने में, मेरा एंजॉय हो जाता है। तो यहाँ देखिए इनका टाइम हो गया छुट्टियों का, तो हम सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों की छुट्टियां कर देंगे। और जो हमारे बड़े बच्चे रहते हैं तो वो तो मेरे फ्रेंड की तरीके ही हो गए। तो यहाँ देखिए ये इनको कैसे परेशान कर रही है जानवी। उसके बाद हम लोग ने मंगा ली थी आइसक्रीम, तो हम लोगों ने साथ में ही खाया था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। तो ये वादीलाल की आइसक्रीम है, बहुत ही ज्यादा टेस्ट इसका अच्छा था, तो हमने साथ में एंजॉय किया। और फिर उसके बाद हो गई थी छुट्टी। तो यहाँ रात के 8 बज चुके हैं, तो 8 बज जाता है मुझे फ्री होते होते, अब बस डिनर करूंगी और सो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स ऐसा रहा मेरा दिन, ऐसा रहा मेरा ब्लॉग। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा अब मुझे कमेंट जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल।